नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मीक एंड टिमिड चिल्ड्रन। दब्बू और डरपोक बच्चे। कहीं आपकी पेरेंटिंग ऐसी तो नहीं हो रही है कि आपके बच्चे दब्बू और डरपोक बन रहे हैं। तो हम 3 लेवल पे बात करेंगे। इनके ट्रेड्स कैसे, इनके लक्षण होते हैं कि पता करें कि ये दब्बू बच्चा बन रहा है। दूसरा, इनके क्या कारण होते हैं, क्यों वो दब्बू बन जाते हैं। और तीसरे, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले इनके लक्षण, ट्रेड्स। पहला तो ये शाई चिल्ड्रन, शर्मीले बच्चे होते हैं। ये हेजिटेट करते हैं अपनी फीलिंग्स को उनको पब्लिकली एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा, थोड़ा सा ये फियरफुल, भयभीत से रहते हैं कि कोई नई सिचुएशन में कुछ नई प्रॉब्लम ना आ जाए। तीसरा, ये रिजर्व रहते हैं अपने में। चौथा, ये डरपोक होते हैं, टिमिड चिल्ड्रन होते हैं। पांचवा, इनके अंदर लो सेल्फ स्टीम होती है कि इनके अंदर वो जज्बा नहीं होता है। छठवां, ये आंख से आंख नहीं मिलाते हैं। सातवां, ये अपने पेरेंट्स की या बड़ों की उंगली पकड़ के उनके अम्ब्रेला में रहना चाहते हैं। आठवां, दे हैव द लिमिटेड सोशल स्किल्स। अगर इनको कई 2-4 बच्चे मिल भी गए तो उनके साथ इनकी सोशल स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और अनदर इज देयर फिजिकल सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी। अगर इनको कुछ एकदम से कहने को करने को कह दिया गया तो इनके पसीना आने लगता है, डर होने लगता है, कांपने लगते हैं ऐसे बच्चे, या पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मरोड़ शुरू होती है। तो ये होते हैं इनके लक्षण। अब आइए जानते हैं कि कारण क्या होते हैं। तो पहली चीज तो इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इनमें संवेदनशीलता होती है, जिसके कारण ये जो है थोड़ा सा दब्बू से हो जाते हैं। दूसरा, इनकी सामाजिक अनिश्चितता। सामाजिक अनिश्चितता में ये नए सामाजिक और नए लोगों से मिलने से बचते हैं। इनके अंदर सोशल स्किल उतनी डेवलप नहीं की जाती है। तीसरा, इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, अपनी एबिलिटी पे ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चौथी, इनको स्वतंत्रता की कमी होती है, इनमें मीन्स फ्रीडम नहीं दी जाती है कि जो भी काम करना है पेरेंट्स दौड़ के खुद ही उसको प्रोटेक्टिव होते हैं। अगला, अत्यधिक संरक्षण दिया जाता है इनको, ओवर प्रोटेक्शन मिलता है पेरेंट्स साइड से, तो इसलिए ये फिर थोड़ा सा दब्बू और डरपोक से हो जाते हैं। अनुभव की कमी हो जाती है इनमें, क्योंकि इनमें चैलेंजिंग नेचर होता नहीं है, तो लर्निंग बाय डूइंग होती नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग नहीं करते हैं, अनुभव कमी होती है, तो आगे काम करने से बचते हैं। देन एक और इनके अंदर होता है कि ये भय इनके अंदर भरा होता है। भय किस चीज़ का? फियर ऑफ फेल्योर, कि हम करेंगे और हम फेल हो जाएंगे। हम गाना गाएंगे और अच्छा सा नहीं गा पाएंगे। हम डांस करेंगे, अच्छा सा डांस नहीं कर पाएंगे। अनदर इज इनकी कमजोर सामर्थ्य, पुअर फिजिकल एबिलिटी, और नई इनमें प्रेरणा की कमी। और 10वां, इनमें इतने रिस्ट्रिक्शंस पेरेंटिंग में होते हैं इन बच्चों पे कि वो ये करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो बच्चे अपना काम फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के साथ नहीं करते हैं, और रिजल्ट होता है कि वो दब्बू और डरपोक हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इनके इस दब्बूपन को, इसको टिमिडिटी को हटाने के लिए क्या करना है। तो पहला इनमें काम करना है कि वी हैव टू इनकरेज इंडिपेंडेंस। हर काम जो भी है इनको इंडिपेंडेंटली करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा, वी हैव टू प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कोई काम किया, नहीं कर पाए, फिर से दोबारा उसको करवाना है, तीसरा करवाना, जब तक कि वो काम एक करके इनके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। देन नेक्स्ट जो स्टेप होगा, दैट इज फास्टर ओपन कम्युनिकेशन। इनसे पूछा जाए कि भाई डर किस बात का, क्यों आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और उनको बातचीत के जरिए मोटिवेट किया जाए। चौथा, वी हैव टू प्रमोट रेजिलियंस। इनमें रेजिलियंस, वो दृढ़ता लाने की जरूरत होती है कि बच्चे आप कर सकते हो। कितनी बार गिरोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप चल के दिखाओगे। तो ये चीज़ करनी है। वी हैव टू एनकरेज देम फॉर एक्सप्लोरेशन। नई नई चीज़ें करने के लिए, इनको एक्सप्लोर करने के लिए इनको प्रोत्साहित करना है। हमें इनमें सेल्फ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बरकरार रखनी है, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनानी है कि जो ये काम कर सकते हैं उतना ही। ये नहीं कि बच्चा है 3 साल का, हम सोचते हैं ये 4 किलोमीटर दौड़ जाएगा, नहीं। उनके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनके साथ रहनी है। वी हैव टू टीच असर्टिवनेस। उनमें हर काम को करने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लाने की ज़रूरत होती है
दे मस्ट शो मॉडल हेल्दी बिहेवियर। एक अच्छा सा मॉडल बिहेवियर उनके सामने पुटअप करना है। वी हैव टू वैलिडेट देयर इमोशंस। उनकी भावनाओं को एक्सेप्ट भी करना है जैसे भी हैं, उनको वैलिडेट करना है कि नहीं नहीं, ये उनको डिस्करेज नहीं करना है कि आपको ये मत शो करिए, बताइए कि ये होता है। और वी हैव टू इनकरेज सोशल इंटरेक्शन। उनको सोशल स्किल्स बढ़ानी है, बच्चों के साथ मिलाना है और लोगों के साथ मिलवाना है, उस कॉन्फिडेंस को शो कराना है। देन वी हैव टू सेलिब्रेट देयर यूनिकनेस। उन बच्चे में जो भी यूनिक चीज़ है, हर बच्चे में अपना होता है, उसको सेलिब्रेट करना, उसकी तारीफ करनी है कि भाई आप रोते हो तो भी रोने में भी कितनी स्टाइल से आप रोते हो। अगर आप ये काम करते हो तो कितनी स्टाइल से करते हो, उनकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट भी करना है। और 10वां, वी हैव टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है ताकि बच्चा सफलता की तरफ बढ़ सके। एक बार जब ये चीज़ें हम शुरू कर देते हैं तो बच्चे के अंदर से दब्बूपन खत्म हो जाता है। सो नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें @Mr. Sudeep 104। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।